अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम चैप्टर नंबर 2 ग्रेड 9 रैशनल और इर्रेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं यानी कि जिनको रेशो की फॉर्म में लिखा जा सकता है, यानी कि रेशो के साथ NaL लगा हुआ है। इसका मतलब है कि ऐसे नंबर्स जिनको आप रेशो फॉर्म में लिख सकते हैं उनको आप रैशनल नंबर कहते हैं। रैशनल नंबर के अंदर दो चीज़ें आती हैं, एक टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अंडरस्टैंड? टर्मिनेटिंग वो होते हैं कि जब किसी फ्रैक्शन को यानी कि P/Q की फॉर्म में लिखे गए नंबर्स को जब आप डिवाइड करते हैं तो वो पूरा डिवाइड हो जाए, उसको आप कहेंगे टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग वो होते हैं जिनको आप डिवाइड करें और वो पूरा डिवाइड ना हो तो वो नॉन टर्मिनेटिंग कहलाते हैं। और रिकरिंग ये होता है, वो नंबर होते हैं कि जब आप किसी नंबर्स को डिवाइड करते हैं तो डेसिमल के बाद वाली वैल्यूज़ बार बार रिपीट होती रहती है। इसको आप टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहेंगे। अब हम कुछ इसके एग्जांपल्स पढ़ते हैं कि रैशनल और इरेशनल नंबर्स में डिफरेंस क्या है, क्या डिफर है इनमें। जो पहली एग्जांपल मैंने लिखी है 3 स्क्वायर रूट। जब आपको ऐसे नहीं पता चलेगा कि ये रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है, तो आप कैलकुलेटर की मदद से 3 स्क्वायर रूट की वैल्यूज़ लिखें तो कैलकुलेटर की स्क्रीन पे आएगा 1.73205080 अप टू सो ऑन। देखें, इसमें ना तो कोई डिजिट रिपीट हो रहा है डेसिमल के बाद, ना ये टर्मिनेट हो रहा है, ना ये बिल्कुल नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन ये पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है, इसलिए इसको आप इर्रेशनल नंबर कहेंगे। दूसरे नंबर पे आए 22/7। इसमें जब 22/7 को डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यूज़ बनेगी 3.142857 142857। ये है रैशनल नंबर। कैसे? क्योंकि 1428 डेसिमल के बाद 142857, उसके बाद फिर 142857, यानी कि इसके 6 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, तो ये रिकरिंग में आएगा और रिकरिंग वाले जितने भी नंबर्स होंगे वो रैशनल नंबर्स में आएंगे। ठीक है। उसके बाद इसकी थर्ड वाली एग्जांपल है, देखें 2.68251 अप टू सो ऑन। और ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेट नहीं हो रहे और ना ही रिपीट हो रहे हैं, इसलिए ये नंबर्स इर्रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। नंबर 4 पे आ जाएं 6.52105। ये ख़त्म हो गया आके 101 पे आके ये नंबर्स ख़त्म हो गया, इसका मतलब है कि ये टर्मिनेट हो गया तो रैशनल नंबर्स कहलाएगा। उसके बाद पांचवी एग्जांपल इसकी मैंने लिखी 3.12121212 अप टू सो ऑन। ये डेसिमल के बाद इसका 1-2 जो है 1-2 डिजिट्स वो बार बार रिपीट हो रहा है, इसकी वजह से इसको आप रैशनल नंबर कहेंगे और ये रिकरिंग नंबर्स भी कहलाता है। उसके बाद नीचे आए छठी एग्जांपल पे, तो ये पाई है। जब आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से पाई का बटन प्रेस करते हैं तो उसकी वैल्यूज़ कुछ इस तरह से आती है 3.14159 अप टू सो ऑन। इसमें देखें पॉइंट के बाद ना तो कोई डिजिट ना कोई वैल्यूज़ रिपीट हो रही है। जब वैल्यूज़ रिपीट ना हो तो आप उनको क्या कहेंगे कि ये इर्रेशनल नंबर है। आपके ज़हन में ये होगा कि पाई की वैल्यूज़ और 22/7 सेम होते हैं, लेकिन 22/7 जो है वो फ्रैक्शन फॉर्म में है, इसलिए उसको आप रैशनल नंबर्स कहेंगे, क्योंकि उसको जब 22 को 7 पे डिवाइड करने पर उसका आंसर आता है 3.142857। ठीक है। उसके बाद फिर 142857 ये रिपीट हो रहा है, लेकिन जब आप डायरेक्ट पाई को करेंगे तो पाई वो रिपीट नहीं हो रहा, तो डेसिमल के बाद वैल्यूज़ डिफ़र आ रही हैं, इसलिए आप इसको इर्रेशनल नंबर कहेंगे। ये था रैशनल और इर्रेशनल के मतलब लेक्चर।
अब हम पढ़ेंगे इसके बाद नंबर्स लाइन, यानी कि रैशनल और इरेशनल नंबर्स को आप नंबर लाइन पे किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, इसको ज़रा गौर से सुनिएगा। सबसे पहले आपके पास फ्रैक्शन होनी चाहिए पी ओवर क्यू की फॉर्म में। पी ओवर क्यू जो है वो इंटीजर्स होने चाहिए और क्यू जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। उसके बाद पहली एग्जांपल देखें, इसको हम समझने के लिए एग्जांपल्स पहली है -2/7। -2/7 सबसे पहले आप नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे प्लस इन्फिनिटी, उसके बाद लेफ़्ट साइड पे माइनस इन्फिनिटी। इसका मतलब है कि ये लाइन जो है ये कंटिन्यूसली माइनस की जानब जा रही है और ये राइट साइड पे प्लस की जानब जा रही है, इसके लिए इसको इन्फिनिटी का नाम दे दिया। उसके बाद आपने सेंटर में इसका 0 लिखना है, इस लाइन के सेंटर में। उसके बाद राइट साइड पे आपने प्लस की वैल्यूज़ लिखनी है, +1 +2 +3, और लेफ़्ट साइड पे -1 -2 -3 अप टू सो ऑन। मैंने इतने लिखे, आप ज़्यादा भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं। -2/7 को हमने रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले ये मिक्स्ड फ्रैक्शन नहीं है, ये सिंपल फ्रैक्शन है -2/7, तो इसका मतलब है कि ये माइनस वाली साइड पे बनेगा, लेफ़्ट साइड पे बनेगा। तो 0 के बाद मैंने -1 तक इसके पार्ट्स करने, क्या करने, पार्ट्स। कितने, ये मैंने नीचे लिखा हुआ है, ये 7 जो है ये पार्ट्स करेंगे। एक लाइन कम लगाते हैं पार्ट्स करने के लिए। ये देखो 1 2 3 4 5 6, इधर 7 था लेकिन मैंने इधर 6 लगाई लाइन। उसके बाद ऊपर वाला जो 2 है ये है मार्क करने वाला निशान होता है, यानी कि 1 और 2। ये जब 2 पे आप इसको ऊपर एरो बनाएंगे तो -2/7, ये फर्स्ट एग्जांपल है। उसके बाद 15/7, ये मिक्स फ्रैक्शन है। जब आप 15/7 को डिवाइड करेंगे, जो मैंने इधर किया हुआ साइड पे 15/7, तो 7 2 ज़ार 14, 1 इसका रिमाइंडर आया। तो इसको लिखेंगे हम 2 × 1/7, 2 × 1/7। इसका मतलब है ये मिक्स्ड है, तो हमें प्लस की जानब 2 वैल्यूज़ इसकी छोड़नी पड़ेंगी इसके पार्ट्स बनाने के लिए। ये देखिए 0